प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, शनिवार को मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था, क्या सचिन वंजे की वजह से महाराष्ट्र सरकार को कोई खतरा है? और उसमें मैंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि अभी महाराष्ट्र सरकार को कोई खतरा नहीं है। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि किस तरीके से पुलिस महकमे से बयान जारी होते हैं, उद्धव सरकार को चिट्ठी लिखी जाती है कि आपके गृह मंत्री 100 करोड़ रुपया प्रति माह की डिमांड कर रहे हैं। और उसके बाद फिर एक राजनीतिक गलियारों के अंदर यहां पर यह आशंका तेज हो जाती है कि क्या उद्धव सरकार अब खतरे में है, क्या महाराष्ट्र सरकार का पतन का समय नजदीक आ गया है, क्या ऐसी घटनाएं घटेंगी। दर्शकों, यहां पर मैं महाराष्ट्र सरकार के अंदर दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी कुंडली का एनालिसिस किए बिना यहां पर यह बात किसी भी तरीके से सही साबित नहीं हो सकती है कि महाराष्ट्र सरकार का समय कितना रहेगा। और वो दो व्यक्ति जो हैं वो स्वयं उद्धव ठाकरे और शरद पवार। जब तक ये दोनों हैं तब तक यहां पर इस गठबंधन को कोई भी खतरा यहां पर नहीं होने वाला है, क्योंकि शरद पवार राजनीति के अंदर एक मंझेले खिलाड़ी हैं और उद्धव ठाकरे की कुंडली यहां पर उन्हें अभी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। लेकिन दर्शकों, जब इस पूरे घटनाक्रम को हम देखते हैं और उनके वर्तमान समय को यदि हम देखें, जिसमें हम शरद पवार और उद्धव ठाकरे की कुंडली का हम यहां पर अध्ययन करें, तो यहां पर 23 मार्च के बाद से शरद पवार जी की कुंडली के अंदर एक प्रत्यंतर ऐसा आ रहा है जो 2 माह के लिए उनकी परेशानी बढ़ाने वाला है। यानी कि लगभग 23 मार्च से लेकर के 27 मई तक का समय ऐसा है जो यहां पर शरद पवार जी के लिए यहां पर परेशानी बढ़ाने वाला है। ऐसे में महादशा तो उनको फेवर में पहले ही नहीं है, लेकिन अंतरदशा उनको केतु का फेवर कर रहा है। लेकिन उसमें प्रत्यंतर भी अगर उनके अगेंस्ट में आ गया है तो यहां पर 65% चीजें उनके अगेंस्ट में जाती है। यानी कि जो घटनाक्रम अभी आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा सेटबैक अगर किसी को लगेगा तो वो शरद पवार जी को लगेगा। लेकिन यहां पर उनको कोई बहुत बड़ा खतरा राजनीतिक तौर पर यहां पर नहीं है। उनकी व्यक्तिगत कुंडली यहां पर जरूर खराब चल रही है, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पर अभी राजनीति के अंदर कहूं या महाराष्ट्र सरकार के अंदर कहूं तो प्रत्यक्ष रूप से अभी महाराष्ट्र सरकार के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ये ठीक उसी तरह की स्थिति है जैसे मनमोहन सिंह जिस समय पर प्रधानमंत्री थे, उस समय पर सोनिया गांधी जी की कुंडली को देख करके अगर हम कोई प्रेडिक्शन करते तो वो गलत होता, क्योंकि वर्तमान के अंदर उस समय पर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उन्हीं की कुंडली का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो यहां पर जो लोग सरकार में शामिल हैं उनकी कुंडली को देखा जाएगा और यहां पर शरद पवार खुद स्वयं सरकार के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन उनका दल उन्हें सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर यदि हम उद्धव ठाकरे जी की कुंडली देखते हैं तो यहां पर 8 अप्रैल के बाद से लगभग 1 वर्ष का समय ऐसा आता है जो उनकी चिंताएं यहां पर थोड़ी बढ़ाने वाला है। यानी कि 8 अप्रैल के बाद से लगभग मार्च 2022 तक का समय बैक टू बैक सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु, इनका उनको प्रत्यंतर आ रहा है जो यहां पर उनके लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ाने वाला है। लेकिन महादशा उनको फेवर कर रही है, अंतरदशा उनको फेवर कर रही है, प्रत्यंतर उनके अगेंस्ट में है, इसीलिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी। लेकिन ये केवल 35% ही उनके काम को इफेक्ट करेगी। यानी कि 65% समय अभी भी उनके पक्ष का है। इसलिए यहां पर किसी भी तरह का ये कयास लगाना कि सरकार को कोई खतरा है, यहां पर यह जल्दबाजी होगी। लेकिन हमारे बहुत से दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे सरकार को खतरा कब है, उनकी कुंडली क्या कहती है। तो दर्शकों, इस वीडियो में मैं आज आपको वो तारीख भी बता रहा हूं कि जिस डेट के बाद से महाराष्ट्र सरकार के लिए खतरे की घंटी शुरू होगी और उस दिन के बाद से जितना भी समय महाराष्ट्र सरकार को मिल रहा है वो एक बोनस होगा। यानी मैं बात कर रहा हूं यहां पर 2023 के साल की। 28 जून 2023 के बाद में यहां पर महाराष्ट्र सरकार की उल्टी गिनती जरूर शुरू होगी। यानी कि इस समय के बाद में सूर्य का एक अंतर महाराष्ट्र सरकार के अंदर, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, उनको यहां पर सूर्य का अंतर शुरू होगा और सूर्य उनकी कुंडली के अंदर 11वें भाव में बैठा है,
जो कि यहाँ पर हमारी इच्छा पूर्ति के मार्ग को अवरुद्ध करने की ताकत रखता है। यानी कि किसी भी जातक के 11वें भाव में यदि कोई ग्रह बैठा हो और वो मारक स्थिति में हो, हालांकि ज्योतिष के अंदर ये कहा गया है कि 11वें भाव में हर ग्रह शुभ फल देता है, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं। मैंने सैकड़ों कुंडलियां ऐसी देखी हैं जिसके अंदर 11वें भाव के अंदर बैठे हुए ग्रह ने भी व्यक्ति को अशुभ फल दिए हैं। और उसी के आधार पर बता रहा हूं कि यहां पर जैसे ही 28 जून 2023 को सूर्य का अंतर शुरू होगा, बृहस्पति में सूर्य का अंतर यहां शुरू होगा, उसके बाद ही जाकर के महाराष्ट्र सरकार के लिए खतरे की घंटी शुरू होगी। यानी कि उनके पद प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे, उनकी कुर्सी को खतरा हो, यह संभावना बनेगी। और उसके बाद फिर लगातार समय रहेगा, क्योंकि सूर्य के बाद में चंद्रमा के बाद में मंगल और मंगल के बाद में राहु। लगातार ये 4 टेन्योर ऐसे आ रहे हैं जो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करने वाले हैं। यानी कि जो समय उन्होंने अभी देखा है जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री पद मिला है, ऐसे में इन्हें 28 जून 2023 तक अभी कोई बड़ा खतरा नहीं है। 28 जून 2023 के बाद में जाकर के ही यहां पर उद्धव ठाकरे सरकार को कोई खतरे की घंटी यहां पर बनेगी, और वो बनने की संभावना मोर देन 90% बनती है। उससे पहले यहां पर कोई बड़ा खतरा महाराष्ट्र सरकार को नहीं है। हां, इतना जरूर है कि 1 साल का जो समय शुरू हो रहा है, जो कि 8 अप्रैल से शुरू हो रहा है, वो यहां पर 1 साल के लिए उनकी चिंता जरूर बढ़ाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि खाली अभी इस समस्या की वजह से ऐसी बात है, एक के बाद एक ऐसी छोटी मोटी समस्याएं बहुत सारी आएंगी जो अगले 1 साल तक महाराष्ट्र सरकार के लिए परेशानियां पैदा करेंगी। यानी कि जो रेड कारपेट उनको अभी तक मिला है, अब वो रेड कारपेट उनके लिए नहीं रहेगा। यहां पर उन्हें चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ेगा, और ये चुनौतियां ऐसी होंगी जो एक खत्म होंगी, दूसरी खड़ी होंगी, दूसरी खत्म होगी, तीसरी खड़ी होंगी, लेकिन पद को कोई नुकसान नहीं होगा जून 2023 तक। लेकिन जून 2023 के बाद में ये परेशानियां उनके पद पर भी भारी होंगी, और पद चला जाए इसकी संभावना भी यहां पर जरूर बनेगी। लेकिन इसके बीच का समय भी उनको राहत देगा। यानी कि अगले साल मार्च 2022 से लेकर के जून 2023 का समय उन्हें राहत देने वाला भी जरूर रहेगा। यानी कि यहां पर यदि मैं दोबारा से आपको बताऊं तो 8 अप्रैल 2021 के बाद से लेकर के मार्च 2022 तक चुनौतियां कड़ी मिलने वाली हैं। मार्च 2022 से लेकर के जून 2023 तक यहां पर फिर उन्हें रिलीफ मिलेगा, और जून 2023 के बाद में वापस से उनके लिए चुनौतियां खड़ी होंगी जो वास्तव में उनके लिए खतरे की घंटी बजा रही है। यानी कि जून 2023 से पहले महाराष्ट्र सरकार को कोई ऐसा खतरा नहीं है जिससे महाराष्ट्र सरकार गिर जाए या मध्यावधि चुनाव हो जाए, ऐसी कोई संभावना नजर आ रही हो, ऐसा अभी यहां पर नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने यहां पर बहुत ही स्पष्ट तौर पर जो भी महाराष्ट्र सरकार के लिए की पर्संस हैं उनकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करके आपको एक राइट डायरेक्शन देने की कोशिश की है कि वर्तमान में ग्रहों की परिस्थितियां और उनकी कुंडलियां क्या कह रही हैं, और कौन सी सरकार यहां पर कितने लंबे समय तक टिकी रहने वाली है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। हो सकता है मेरे इस वीडियो से कुछ लोगों को परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन मैं जब भी कोई राजनीतिक विश्लेषण करता हूं तब मेरा प्रयास केवल और केवल कुंडली के आधार पर सही आकलन करना होता है। हो सकता है उससे किसी के मन को ठेस पहुंची हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बात हमारे मन को अच्छी ही लगे। लेकिन ज्योतिष का एक सिद्धांत भी है, यदि सटीकता के साथ आपको किसी चीज का विश्लेषण करना है तो आपको न्यूट्रल होकर के कुंडली एनालिसिस जरूर करना चाहिए, और वही काम मैं अपने वीडियोस में करता भी हूं। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।